अस्सलाम वालेकुम। AU के मैथ्स एकेडमी में खुशामदीद। जी, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के बारे में कुछ एग्जांपल करते हैं। कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने कंसेप्ट बताया था, आज हम एग्जांपल करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम दो टाइप्स पे करते हैं, एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला और दूसरे फैक्टराइजेशन मेथड पे। आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूले पे भी क्वेश्चन करते हैं कुछ एग्जांपल, और फैक्टराइजेशन पे भी। मैंने कल बताया था कि फैक्टराइजेशन के लिए कुछ कंडीशन है, पहले उस पर चेक करना होगा, फिर फैक्टराइजेशन पे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन फार्मूले के लिए ये कोई कंडीशन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस उसमें सिर्फ वैल्यू निकालना है ABC का और वहाँ पे पुट करना है, फिर जवाब देगा। जी, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने लिया। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करने से पहले हम उसके जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना होगा। जनरल फॉर्म क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अच्छा, पहले उसके साथ कंपेयर करना होगा। जब मैं ये क्वेश्चन उस फॉर्म में लिखूं तो किस तरह बन जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 4x, ये 4 वहां पे लाऊंगा तो फिर -4 बन जाएगा और 0। जी, ये बिल्कुल जनरल फॉर्म बन गया। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड पे कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन हमने बताए थे? हमने जो मिड टर्म है x की पावर 1 वाला, उसको हम i से 2 हिस्सों में लिखते हैं, आंसर स्प्लिट अप करते हैं कि जब हम वापस वो 8 करेंगे तो फिर -4x आना होगा। अब हम -4 को मुख्तलिफ हिस्से में तकसीम कर सकते हैं। हम -2x में भी कर लिख सकते हैं। अगर हम 8 कर ले तो फिर ये आ जाएगा। हम -3x -x में भी लिख सकते हैं, अगर हम 8 कर ले तो आ जाएगा। इस तरह 5x माइनस x में भी लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने i से चूज करना है, लिखना है कि ये a है और c का जो प्रोडक्ट है bx आना होगा। bx हम दो b1x1 प्लस b2x2 ऐसे दो हिस्से में डिवाइड करना है कि 8 करने से ये आ जाएगा। और अगर उसको हम b1 और b2 आपस में मल्टीप्लाई कर ले, b1 b2, जो AC का प्रोडक्ट हो वो आना चाहिए। जो AC से आ जाए फिर उससे भी ये आना होगा। अच्छा, AC यानी 3 4 से हमने जब हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर ले तो क्या जाएगा? 3 4 12 और माइनस प्लस निशान है तो माइनस हम लगाते हैं -12x। अब हम 4 को ऐसे डिवाइड करना होगा कि उससे 12 आ जाए। अच्छा, फोर को ऐसा दो हिस्से में तकसीम करते हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर हम ये प्रोडक्ट कर ले उससे क्या बन जाए? माइनस माइनस प्लस और 2 to 4x स्क्वायर, यानी हमने 12 लाना है। अगर हम ये मल्टीप्लाई कर ले प्लस हो जाएगा और एक 3x स्क्वायर। अगर हम ये कर ले तो फिर माइनस प्लस माइनस और 5 और 5x से 5x स्क्वायर। मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। हमने क्या लेना चाहिए? हमने -4 हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x प्लस 2x। अगर हम 8 कर ले तो ये आ जाएगा। अगर हम उसे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर ले तो उसका प्रोडक्ट क्या जाएगा? माइनस प्लस माइनस और 6 2 12 और x x x स्क्वायर।
जी हमने ये टर्म लेना है, ये टर्म उस पर यहाँ मिड टर्म की जगह हमने लिखना है। तो फिर ये हम खुद लिखते हैं माइनस इसकी जगह 6x प्लस 2x और -4 खुद लिखेंगे। ये हो गया, हमने स्प्लिट अप किया। अब हम उससे 3 कॉमन लेते हैं। जब 3x कॉमन लेंगे फिर ये x रह जाएगा और ये माइनस और 2, अच्छा प्लस हम उनसे 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2। अच्छा ये देखो ये दो टर्म है, इस टर्म में x माइनस 2 है और इस टर्म में भी x माइनस 2 है, दोनों में है तो दोनों से हम कॉमन करते हैं, 3x प्लस 2 रह जाएगा और ये टर्म कॉमन किया हमने। जब हम फिर उसे मल्टीप्लाई कर ले तो फिर इससे ये आ जाएगा। अब देखो ये इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, जब उसका प्रोडक्ट 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। 3x प्लस 2 और x माइनस 2 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने कभी बताया था जब a b 0 के बराबर होंगे, a 0 के बराबर होंगे या b 0 के बराबर होंगे, दोनों भी 0 के बराबर से, लेकिन उनमें से एक जरूर 0 के बराबर होगा। इस तरह जब ये 0 के बराबर हो जाए तो ये हम बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। 3x जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इस तरह x हम मालूम करते हैं तो 3 दोनों अतराफ को 3 पर डिवाइड करते हैं तो -2/3 आ जाएगा। और दूसरा हम सिर्फ 2 उस तरफ ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा और ये है 2 वैल्यूज आ गए एक एक्स के इस इक्वेशन के। जब जो भी हम उसमें पुट कर लेंगे तो हमें राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड के बराबर देगा। जी आइए दूसरा एग्जांपल करते हैं। 5x²2x माइनस 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम सबसे पहले जन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जन फॉर्म में लिखते हैं तो फिर इस तरह बन जाएगा। इस तरह जब बन जाएगा अब हम मिड टर्म को स्प्लिट अप करते हैं किस तरह, जो पहले एग्जाम्पल में बताया इस तरह। अब हम जब ये 2 इससे क्या आते हैं, अगर हम a और c आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 315 x² यह आ जाएगा, यानी ac से 15²। अब हम b जो b टर्म है वो किस तरह हम डिवाइड करते हैं, माइनस अगर हम -5x प्लस 2 प्लस 3 x में तकसीम कर ले, फिर जब ऐड कर लेंगे तो यह आ जाएगा। अगर हम आपस में यहाँ पे भी हमने गलती किया है, प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है। अच्छा जब यहाँ पे प्लस है तो जब हम यहाँ पे ले जाए तो माइनस बन जाएगा, और जब हम ये आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो -15 बन जाएगा। इस तरह अगर हम इसे कर ले तो इसका प्रोडक्ट कर ले तो ये से भी -15 बन जाएगा। अगर प्रोडक्ट कर ले उसका तो -15x² बन जाएगा। इसकी जगह हम ये लिखते हैं -5x प्लस 3x और -3 = 0। हमने यहाँ क्या, अब
हम इससे 5x कॉमन करते हैं, जब 5x कॉमन करते हैं तो किस तरह बन, क्या x माइनस 1 ये बन जाएगा। फिर हम उससे 3 कॉमन करते हैं, जब 3 कॉमन कर ले तो x माइनस 1 बन जाएगा और ये 0 के बराबर है। फिर क्या होगा, फिर ये दोनों ये टर्म है उसमें और इसमें सेम है, दोनों एक जैसे, तो फिर कॉमन करते हैं 5x रह जाएगा प्लस 3 बन जाएगा और जो कॉमन क्या है वो x माइनस 1 है, ये 0 के बराबर है। अब जब ये दोनों चीजें बराबर होगा तो या 5x प्लस 3 0 के बराबर होंगे और x माइनस 1 0 के बराबर होंगे। 5x जब 3 हम उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 3 बन जाएगा और फिर x को निकालने के लिए दोनों तरफ को 5 पे डिवाइड करें तो माइनस 3/5, ये उसका सोल्यूशन आ गया। दूसरे का x माइनस 1 है, जब 1 उस तरफ ले जाएगा तो प्लस 1 बन जाएगा। x के दो वैल्यू निकले और अब ये दोनों वैल्यू अगर हम उसमें पुट कर लें तो वो सेटिस्फाई कर लेगा। चेक करने के लिए मैं एक पुट करता हूँ, x की जगह 1 लेता हूँ तो फिर 5 तो वही रहेगा, ये 1 स्क्वायर होगा, ये 2 होगा, 1 होगा प्लस 3 है तो खुद है। अब हम 5 अगर 1 की स्क्वायर ले, 5 ज़र 1 5, फिर 2 ज़र 1 2 प्लस 3, इससे 5 इज इक्वल टू 5 ला रे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर है। ये एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है। अब हम किस तरह करते हैं सॉल्यूशन, एक स्क्वायर तो वही लिख लिया। अब मिड टर्म जो लीनियर टर्म भी कहा जाता है, अब हम उसे ऐसे दो हिस्सों में लिखते हैं, स्प्लिट अप करते हैं कि उसके प्रोडक्ट से ये आ जाएगा और ऐड करने से फिर वापस ये आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट करें मैं 3x माइनस x अगर लिख लूं, ऐड करने से क्या आ जाएगा वापस 2x, अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लूं तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस आ जाएगा और 3x स्क्वायर जो उससे आता है। अगर हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर ले माइनस प्लस माइनस और 3x स्क्वायर, यानी AC और B1 B2 के प्रोडक्ट से ये बराबर है। तो फिर हम इस 2x की जगह, ये 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x की जगह हम प्लस 3x माइनस x और वापस 3 लिखते हैं, माइनस 3 वो खुद है वो लिखेंगे। अच्छा, ये हमने तो ऐसा स्प्लिट अप किया। अब हम उससे x कॉमन करते हैं, जब x कॉमन करते हैं तो x स्क्वायर से x रह जाएगा और प्लस 3, इससे हम क्या हमने माइनस 1 कॉमन किया, प्लस x रह जाएगा और प्लस 3, ये 0 के बराबर है। अच्छा, ये दो टर्म है उसमें ये दोनों में सेम है तो फिर कॉमन करते हैं, x माइनस 1 रह जाएगा और x प्लस 3, उससे जब हम कॉमन कर ले तो ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। फिर अगर हम वापस मल्टीप्लाई कर ले तो ये टर्म आ जाएगा। अच्छा, ए बी यानी ये दोनों फैक्टर बाय 0 के बराबर है तो या ये 0 के बराबर या ये 0, तो हम लिखते हैं 1 माइनस 1 0 के बराबर है और x प्लस 3 0 के बराबर है, जो हमने पहले ए बी एग्जाम्पल से किया। अच्छा, x जब हम 1 उस तरफ ले जाए तो प्लस 1 बन जाएगा, एक सॉल्यूशन तो ये है। और दूसरा जब हम x से 3 उस तरफ ले जाएगा तो माइनस 3, और दूसरा सॉल्यूशन ये है। उसके दो सॉल्यूशन हैं। हल सेट अगर हम लिखते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं, उसका हल सेट है 1 माइनस 3, ये उसका हल सेट है। ये वो एग्जाम्पल फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका है। सिर्फ यहाँ पे जो दरमियानी लीनियर टर्म होगा वो ऐसे तरीके से स्प्लिट अप करना है जो उसके वापस हम ऐड करते हैं, जिस दो हिस्सों में हमने ये तकसीम किया है
जब ऐड करने से वापस वहीं आ जाएगा जो हमने तकसीम किया था। और अगर हम उसको आपस में प्रोडक्ट कर ले तो फिर जो लोवेस्ट और हाईएस्ट टर्म होगा उसको प्रोडक्ट से जो आता है उन दोनों के प्रोडक्ट से भी ये आना चाहिए। बस सिर्फ ये कंडीशन है, फिर बहुत इजी मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इजी पे हो सकते हैं। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।